अजमेरे जी जुड़े हुए हैं। सर, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि बिजली जो है उत्तर प्रदेश में महंगी होने जा रही है और सरकार का कहना है कि निजीकरण होकर रहेगा, तो बात करें अगर आम जनता की, तो आम जनता को इससे क्या कुछ नुकसान हो सकता है? या अगर सरकार की बात करें तो सरकार का कहना है कि जो पहले जब बिजली का निजीकरण किया गया है तो वहां पे अच्छे वो देखे गए हैं, अच्छे परिणाम देखे गए हैं, लेकिन आम जनता पर इसका क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाला है? सर देखिए रैनी जी, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार अगर निजीकरण करने जा रही है बिजली का, तो इसका सबसे ज्यादा जो नुकसान होगा वो किसान को होगा। अन्नदाता किसान, जिसको अन्नदाता उत्तर प्रदेश की सरकार और देश के प्रधानमंत्री, तमाम भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जो अन्नदाता कहती हैं, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा धोखा और सबसे बड़ा नुकसान उनके साथ होने वाला है। क्योंकि हमारे देश की, भारत सरकार की रिपोर्ट ये कहती है कि देश की 75% जनता गांव में रहती है। किसान को बिजली की क्या व्यवस्था सरकार करेगी, पहले ये क्लियर करे। चूंकि किसान जो बिजली से गेहूं उगा रहा है, फसल उगा रहा है, वो सारी सुविधाएं उसकी चली जाएंगी। निजीकरण कंपनियां अपने तरीके से उनसे पैसा वसूलेंगी। तो जो जो अब तक ये सरकार करती रही हमेशा, आप देखिए, एक छोटा सा उदाहरण देंगे रैनी जी, देश की राजधानी में देश का अन्नदाता किसान नहीं घुस पाया, लेकिन पहलगांव में आतंकी घुस के आ गए और हमारे लोगों की हत्या करके चले गए, सैलानियों की हत्या करके चले गए। मुझे लगता है कि सरकार को पहले ये स्पष्ट करना चाहिए कि किसान को ये मिनिमम रेट पे कम से कम सबसे सस्ती बिजली दें, तो निजीकरण की बात करें। निजीकरण के जो आपने कहा कि बहुत सारी जगह किया, नोएडा में किया उन्होंने, आगरा में किया, ये महानगर हैं, महानगरों में निजीकरण कर सकते हैं आप, कोई आपत्ति नहीं। वहां किसान नहीं रह रहा, वहां किसान खेती नहीं कर रहा, फ्लैट्स रह रहे, लोग रह रहे, वो दे सकते हैं, सक्षम है। किसान कहां से देगा? फसल का मुआवजा नहीं मिलता, कभी ओले गिर जाते हैं, कभी बारिश हो जाती है, कभी कोई नुकसान हो जाता है। किसान के नुकसान के बाद उसकी भरपाई कौन करेगा? रही बात कर्मचारियों की, आप देखिए, जब से भारत में या उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एक चीज बता दीजिए हमें भारतीय जनता पार्टी ने जो करने दी। न कोई विरोधी दल का नेता हो, चाहे कोई रैली नहीं कर सकता, न कोई धरना प्रदर्शन होगा, न कोई आंदोलन होगा। लोकतांत्रिक देश है, इसमें हर आदमी को अपना हक मांगने का अधिकार है। मुझे लगता है वो सब होना चाहिए, लेकिन ये सरकार नहीं करने देगी। हर चीज को डंडे से नापेगी, दबाव बनाएगी, तमाम चीजें हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कर्मचारियों की अपनी समस्या है, उन्होंने अपना जीवन योगदान किया है आपके विभाग को लेकर। निजीकरण हो सकता है। इस बार जो सदन चला, इससे पहले वाले सदन में ओम प्रकाश सिंह समाजवादी पार्टी के विधायक है, उन्होंने, मुख्यमंत्री स्वयं बैठे थे सदन में, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट की कि अगर निजीकरण कर देंगे आप, तो निश्चित रूप से इस प्रदेश के किसान का बहुत बुरा हाल होगा। किसान अगर आज जिंदा है किसी भी वजह से, तो सिर्फ बिजली की वजह से उसको कुछ सुविधाएं ऐसी मिल जाती हैं जिससे वो अपने घाटे मुनाफे को में बदल लेता है, तमाम चीजें बढ़ जाती हैं। मुझे लगता है कि निजीकरण सरकार का अपना फायदा हो इसलिए तो हो सकता है, लेकिन प्रदेश की जनता का कोई फायदा इससे नहीं होने वाला। किसान के साथ वही होने वाला है जो एक सजा दी जा रही हो किसान को, ये मान के चलिए बहुत बड़ा नुकसान होगा इससे किसानों का। जी सर, हमारे साथ